मोदी नয় এবার প্রধানমন্ত্রী কুর্সিতে অমিত শাহ। तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। আগামী 2 মাসের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরানো হবে যোগী আদিত্যনাথকে। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। জেল থেকে বেরিয়ে বিস্ফোরক দাবি কেজরিওয়ালের। নরেন্দ্র মোদী নিজের জন্য নয় অমিত শাহের জন্য ভোট চাইছেন, দাবি আপ সুপ্রিমোর। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। কেজরিওয়াল বলেন ভয়ঙ্কর মিশন চালু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को ये समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। ওয়ান নেশন ওয়ান লিডার, দেশের সমস্ত নেতাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছেন মোদী। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। সমস্ত বিরোধী নেতাকে জেলে ভরে দেবেন। তালিকায় মমতা দিদি, অখিলেশ, উদ্ধব, তেজস্বী সকলে। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। তিহার থেকে মুক্তির পর শনিবার দুপুরে ফুল ফর্মে দেখা গেল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। সাংবাদিক সম্মেলনে একের পর এক বিস্ফোরক দাবি করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है, आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं। मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। 140 आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं, 140 करोड़ लोगों से, 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरे देश को बचा लो, मेरे भारतवर्ष को बचा लो, मेरा भारत को इस तानाशाही से बचा लो, मेरे देश को। কেজরিওয়াল বলেন প্রধানমন্ত্রী কুর্সিতে আর নরেন্দ্র মোদী নয়, বসবেন অমিত শাহ। তিনি বলেন নরেন্দ্র মোদী নিজের জন্য নয় অমিত শাহর জন্য ভোট চাইছেন। এখানেই শেষ নয়, আম আদমি পার্টি প্রধানের দাবি আগামী 2 মাসের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরানো হবে যোগী আদিত্যনাথকে। নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে একনায়কতন্ত্রের অভিযোগ তুলে এদিন তিনি বলেন আদবানি, মুরলীমোহন যোশী, সুমিত্রা মহাজন, শিবরাজ, বসুন্ধরা রাজে, মনোহরলাল খট্টর, রমন সিং এর মতো তাবর তাবর নেতাদের রাজনৈতিক জীবন মোদীজি খতম করে দিয়েছেন। তালিকায় পরবর্তী নাম যোগী আদিত্যনাথের। নির্বাচনে জিতলে আগামী 2 মাসের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বদল হবে, এটাই একনায়কতন্ত্র। শুনে নিন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের একাংশ। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा, आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी, इन्होंने मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया, इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं,
मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाए वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। কেজরিওয়াল দাবি করেন ভয়ঙ্কর মিশন চালু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই মিশনের নাম ওয়ান নেশন ওয়ান লিডার। দেশের সমস্ত নেতাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছেন নাকি মোদী, সমস্ত বিরোধী নেতাকে জেলে ভরে দেবেন। কেজরি দাবি করেন তাকে জেলে পাঠিয়ে মোদী সরকার ট্রায়াল দিচ্ছে যে কেজরিওয়ালকে যদি জেলে ভরা যায় তাহলে বাকি যে কোনো নেতাকেও যে কোনো সময় কোনো অপরাধ ছাড়াই জেলবন্দি করা যাবে। কেজরি দাবি করে বলেন যে তিনি হলফনামায় সই করে দিতে পারেন এবং তিনি বলেন যে মোদী যদি ফের ক্ষমতায় আসেন তাহলে মমতা দিদিকেও জেলবন্দি করতে পারবেন তিনি। অখিলেশ যাদব, উদ্ধব ঠাকরে, তেজস্বী যাদব, পিনারাই বিজয়ন, এম.কে. স্টালিন সকলেই জেলে যাবেন বলে মন্তব্য করেন কেজরিওয়াল। केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं, कोई केस नहीं होगा, कोई मामला नहीं होगा, तब भी मैं तुमको गिरफ्तार कर सकता हूं। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनराई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। শুক্রবারে কেজরিওয়ালকে 1 জুন পর্যন্ত অন্তর্বর্তী জামিনের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট এবং এও জানানো হয়েছে যে কেজরিওয়ালকে 2 জন আবার জেলে ফিরতে হবে। শনিবার কেজরি তার সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আম আদমি পার্টিকে দুমড়ে মুচড়ে দিতে চেয়েছেন, চেষ্টার কোনো কসুর রাখেননি তিনি, কিন্তু ভগবানের দয়ায় আজ তিনি সকলের সামনে আসতে পেরেছেন বলে মন্তব্য করেন কেজরিওয়াল।
কেজরিওয়াল আরো জানিয়েছেন, গত 75 বছরে আর কোনো রাজনৈতিক দলকে এমন হেনস্থার শিকার হতে হয়নি বলে। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए, एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतेंद्र जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।